हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है हमारे पास में, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 6th पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 and 1 लिखा हुआ है, मीन्स सम ऑफ दिस जीरो 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या है हमारा 1 है। ठीक है, क्वेश्चन हमने 1 to 5 डिस्कस कर लिए हैं। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपने नहीं देखे हैं 1 to 5 तक पार्ट, तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया अच्छा हो जाएगा कि किस टाइप से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है। वीडियो भी लंबी है, तो वहाँ पर थोड़ा आपको अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 6 पार्ट है हमारे पास में, 4 and 1। 4 क्या है हमारा, सम है, सम ऑफ जीरोज़ है, एंड 1 जो है वो क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। ठीक है, ये जीरोज़ नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है। और आपको पता है सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आपको अगर दिए हुए हैं और आपको बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को आपको फॉर्म करना है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, मतलब इनसे क्या बनाना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बनाना है। मतलब अगर आपको पास में सम ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है, तो उनसे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को फॉर्म करना है। तो कैसे करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को फॉर्म? तो जैसा कि हमने 1 to 5 पार्ट तक हमने क्या करा, 2 मेथड डिस्कस किए हैं। दोनों मेथड हम इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 मेथड के अंदर आपको पता है कि कौन सा मेथड ईजी है। बिल्कुल, जो फार्मूला मेथड है वो सबसे आसान मेथड है, लेकिन हम दोनों ही मेथड को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में भी इजी हो और हर एक चीज़ आपको आए, एडवांस लेवल तक की चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है, क्योंकि आपको लिमिटेड नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा एडवांस पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन अगर एक तरीके से ही सॉल्व हो रहा है तो बस वो एक तरीका ही कर लो, नहीं, आपको डिफरेंट तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 पार्ट है हमारे पास में, 6 पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 पार्ट है हमारे पास में, तो हम पहले तो फर्स्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो गिवन हम लिख लेते हैं, गिवन क्या है हमारे पास में, सम ऑफ जीरोज़ 4 है। तो सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आपको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है आपको यहाँ पर +1। क्लियर है बात? अब आपको पता है जब भी हमारे पास में सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हुआ हो और आपसे पूछे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को फॉर्म करना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को फॉर्म करने का एक फार्मूला होता है, बेसिक सा फार्मूला। वो फार्मूला होता है x² माइनस, क्या सर हमें इसे रटना होगा? जी हाँ, बिल्कुल रटना होगा। ठीक है, इसे आप रट लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, और प्लस माइनस का ध्यान रखना, देखो यहाँ पर हमेशा माइनस आता है और यहाँ पर हमेशा प्लस आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x² बस पुट कर लीजिए। सम ऑफ जीरोज़ क्या है, सम ऑफ जीरोज़ 4 है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो 4 की सम ऑफ जीरोज़ की जगह 4 पुट करा इंटू x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है क्वेश्चन में, 1 है, तो हमने 1 पुट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x² माइनस फिर 4 इंटू एक्स है, तो माइनस का 4x आ जाएगा, 4 इंटू एक्स 4x होगा, प्लस का 1। ये लीजिए हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स फॉर्म हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड को डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड कहता है कि आपको रिलेशन पता होना चाहिए जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच में। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वो रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच में ही था। ठीक है, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो आपको पता है रिलेशन क्या होता है जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच में? 2 रिलेशन होते हैं हमारे पास में। सम ऑफ जीरोज़ का रिलेशन होता है एक, तो जो कि होता है हमारा -b/a। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का रिलेशन होता है, क्या होता है वो, c/a। ठीक है, -b/a एंड c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है c/a, सम ऑफ जीरोज़ होता है हमारा -b/a। क्लियर है बात? इतना आपके समझ में आ गया। अब हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक जीरोज़ नहीं है ना, जब तक जीरोज़ नहीं होंगे वैसे हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को फाइंड करेंगे। तो लेट हम कह लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। कौन सा पॉलिनॉमियल? आपको पता है पॉलिनॉमियल फॉर्मेट होता है ax² + bx + c। ठीक है, देन हम कह सकते हैं देन वी हैव, हमारे पास में क्या है, सम ऑफ जीरोज़ है या नहीं बताइए? बिल्कुल है। सम ऑफ जीरोज़ क्या दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोज़ 4। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं 1। अब देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ 4 तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन वैसे सम ऑफ जीरोज़ किस फॉर्म के अंदर होते हैं, ये होते हैं -b/a के फॉर्म में, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ये -b/a है एक तरह से।
जो 4 है वो क्या है हमारा माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वैसे तो 1 है क्वेश्चन में, लेकिन किस फॉर्म में होते हैं, सी अपॉन ए के फॉर्म में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सी अपॉन ए। ठीक है, अब मुझे आप बताइए 4 के नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, आप कहोगे सर 1 है, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, सबका मालिक एक ही है। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, 1 के, नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या है 1। अब देखो यहाँ पर a के इक्वल में क्या है, यहाँ पर a के इक्वल में है 1, और यहाँ पर भी a के इक्वल में 1 है। इसका मतलब है कि a की वैल्यू तो हमारी क्या आ गई, 1 आ गई, क्योंकि a में यहाँ पर भी 1 है, a में यहाँ पर भी 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। a यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो a तो 1 आ गया। b देखिए यहाँ पर b माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर थोड़ा b की कहानी को समझना। ठीक है, देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में 4, माइनस बी इज इक्वल टू 4 है, तो माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमें b चाहिए होता है, क्योंकि हमें फाइंड करनी है वैल्यू a b एंड c की। क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का। यहाँ पर a b एंड c की रिक्वायरमेंट होती है, तो a b c की वैल्यू हमारे को चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पर माइनस b की वैल्यू 4 है, हमारे को b की वैल्यू लानी, तो b की वैल्यू कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव वेरिएबल की वैल्यू अगर 4 है तो माइनस की वैल्यू क्या होगी, माइनस b की वैल्यू अगर 4 है तो पॉजिटिव b की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस क्या हो जाता है, इसके पास चल जाता है, मतलब b की वैल्यू -4 होगी। तो हम लिख सकते हैं b की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -4। एंड c की वैल्यू देखिए यहाँ पर c के सामने क्या है, c के सामने 1 है, तो हम लिख लेंगे c की वैल्यू भी 1 है। क्लियर है बात, इतना बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अब इसको तो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, बस आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिख रहा है। ठीक है, बस यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो a देखिए a क्या है हमारे पास में 1, तो हम लिख लेंगे 1, फिर देन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर, प्लस b क्या है, b की वैल्यू हमारी -4 है, तो यहाँ पर देखिए प्लस, फिर मैं यहाँ पर ऐसे -4 लिखूँगा। ठीक है, तो -4 लिखने से अच्छा है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो मैं माइनस का ही लिख लेता हूँ, डायरेक्ट माइनस का ही लिख लेता हूँ मैं, माइनस का 4 और इंटू में देखो यहाँ b इंटू एक्स है तो 4x। ठीक है, फिर प्लस का c है, यहाँ पर प्लस का पॉजिटिव ही है तो हम लिख सकते हैं प्लस का 1। तो यहाँ पर क्या आया हमारा फाइनल जो बना, फाइनल पॉलिनॉमियल क्या बना, 1 को इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एंड यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दोनों आ रहा सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे आप फर्स्ट मेथड यूज़ करो चाहे सेकंड मेथड यूज़ करो, दोनों का आंसर आपका सेम ही निकलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए, एक तरह से आपको रिलेशन से भी आपको आना चाहिए आपको ये सॉल्व करना, और आपको बाय यूजिंग फार्मूले से भी आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों मेथड डिस्कस किए। क्लियर है, तो आपको वीडियो पसंद आई है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक वीडियो ऐसा बनाऊँगा जिसके अंदर 6 के 6 पार्ट डिस्कस कर दूँगा, लेकिन ओनली इस वाले मेथड से, जो ये वाला है ना फर्स्ट मेथड ईजी, बिल्कुल छोटा भी है, ज़्यादा इतना लेंथी भी नहीं है, तो एक ही वीडियो के अंदर मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी होगी। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद